अच्छा, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कैंडल रीडिंग, कैंडल की मूवमेंट, कैंडल्स कैसे मूव कर रही होती हैं और सिल्वर बुलेट को उसके साथ अलाइन करेंगे। अभी अब यहाँ देखें, ये H1 का टाइम फ्रेम है। सिल्वर बुलेट अगर आपने ट्रेड करनी है ना, तो आपको H4 और H1 का एटलीस्ट कैंडल्स की बिहेवियर या मूवमेंट उस टाइम समझनी चाहिए। कैंडल्स दो काम करती हैं, जैसे मार्केट सेल करती है या बाय करती है, तीसरा काम तो कोई नहीं करती ना, कंसोलिडेशन कर लेती है। इसी तरह कैंडल्स भी टू काम करती हैं। देखें, या तो वो कैंडल आपने जब ट्रेड लेनी है ना जिस कैंडल में, तो उससे प्रीवियस टू कैंडल्स की आपने मूवमेंट बिहेवियर समझना है कि वो उस टाइम किस तरह की उनकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। अभी अगर आपने सिल्वर बुलेट देखनी है तो वो 3 बजे होती है, तो आपने 1 बजे वाली और 2 बजे वाली कैंडल को देखना है कि उसकी क्लोजिंग किस तरह हुई है। कैंडल की क्लोजिंग दो तरह की होती हैं, या तो कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर देगी, इट मीन कि मार्केट सिल्वर बुलेट उसी ट्रेंड में देने वाली है क्योंकि कैंडल ने कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर कैंडल ने बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया, तो वो दूसरा काम क्या करेगी, वो इनसाइड क्लोज करेगी उस कैंडल के, प्रीवियस कैंडल के, उसे रिजेक्शन मिलेगी, वो टर्टल सूप करेगी। इसके अलावा तीसरा काम कोई नहीं करेगी। अब यहाँ क्या हुआ, ये देखें, अगर आप इस कैंडल को देखें, ब्लैक को इसने कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया। अगर आप देखें, ये 3 बजे का टाइम था, सिल्वर बुलेट का टाइम था, तो आपने 2 बजे वाली और उससे पीछे वाली दो कैंडल्स को देखना था। तो ये 1 बजे वाली कैंडल ने क्या किया, ये 1 बजे वाली थी, ठीक है। 1 बजे वाली और आपने 2 बजे वाली कैंडल को देखना है। ये 1 बजे वाली कैंडल थी ब्लैक, ग्रीन कैंडल थी 2 बजे वाली। 2 बजे वाली कैंडल इन साइड क्लोज हो गई, कैंडल ने कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया। 2 बजे वाली ने 1 बजे वाली कैंडल को बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया। इट मीन हमें इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट CRT बना के हमें रिवर्सल ट्रेड सिल्वर बुलेट के टाइम दे देगी, क्योंकि 2 बजे वाली कैंडल ने टर्टल सूप किया, इन साइड क्लोजिंग दी है, यानी उसकी लिक्विडिटी लेके इनसाइड क्लोज हो गई है। तो ये इंडिकेशन था रिवर्सल का, CRT का, कि हमें बाय की ट्रेड मिलने वाली है। लेकिन अगर 1 बजे वाली कैंडल भी ब्लैक बन जाती है और कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर देती, तो हमें चांस था मार्केट रिट्रेसमेंट करके दोबारा सेल के ट्रेंड में ही कंटिन्यूशन ट्रेड देगी। लेकिन यहाँ इसने, अगर आपने 3 बजे सिल्वर बुलेट करनी है तो आप 1 और 2 बजे वाली कैंडल को देखोगे H1 की। 1 बजे वाली कैंडल ने क्या किया, ब्लैक थी, 2 बजे वाली कैंडल ने उसे स्वीप किया, टर्टल सूप किया, इनसाइड क्लोजिंग कर दी। और हमने ट्रेडिंग कैसे ट्रेड के, ये तो हमें पता चल गया मार्केट रिवर्स होगी, CRT बनने वाली है। अब आप इस कैंडल को थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेने के लिए आप इसके हाई को मार करोगे, इस कैंडल के लो को मार करोगे, और इसकी क्लोजिंग को, जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, तो ये ब्लू लाइन इसकी क्लोजिंग है, आप इसको मार कर लोगे, ठीक है। अब 3 बजे आपने सिल्वर बुलेट लेनी है, तो आप कहो, ये आपको देखना चाहिए कि मार्केट थर्ड कैंडल जो है ना, इसकी क्लोजिंग के नीचे जब आए ना, वहाँ आप कोई अपने लिए बाय का इंडिकेशन ढूंढोगे सिल्वर बुलेट के लिए। अभी हम इसको चलते हैं, मार्केट को रिट्रेसमेंट करना चाहिए, ब्लू लाइन क्लोजिंग के नीचे आना चाहिए, फिर कोई ट्रेड ढूंढेंगे हम। तो अब मैं 5 मिनट में जाती हूँ, सिल्वर बुलेट का टाइम देखती हूँ। यहाँ देखिए मार्केट को क्या हुआ, मार्केट ने, ये 3 बजे का टाइम था, 3 बजे मार्केट ने उसको कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया, बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी हमारी क्लोजिंग को बाय के साथ ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये ब्लैक हमारी ब्लू क्लोजिंग थी, क्लोजिंग क्या हुई, बॉस हुआ, और मार्केट ने क्या किया, कैंडल बॉडी के साथ ब्लू हमारी क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया। जब इसे रीटेस्ट करने आएगी हम तब ट्रेड लेंगे। ये देखें, अब 1 मिनट में या 5 मिनट में देखें, बॉस हो गया था, इसका मतलब मार्केट बाय है। अब ब्लू लाइन क्लोजिंग है हमारी, 1 मिनट में जाके आप सिल्वर बुलेट लेंगे, तो टाइम क्या होता है क्लोजिंग का, ये देखें, सिल्वर बुलेट का टाइम होता है 3 से 4 पाकिस्तानी टाइम, 12 से 1 बजे। ये देखें, ये 4 बजे और ये 3 बजे का टाइम था, ठीक है। अब 3 बजे से पहले मार्केट ने क्या किया, बॉस कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब मार्केट इसे रीटेस्ट करने आई है, ये देखें, यहाँ मार्केट को रिजेक्शन मिली, और इसी बॉस को, ब्लू लाइन को, क्लोजिंग का ब्रेकआउट बाय की तरफ हुआ 2 बजे वाली कैंडल ने। इसको मार्केट जैसे रीटेस्ट करने आती है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे, और ये देख लें मार्केट ने सिल्वर बुलेट में बाय का मूव दिया, क्योंकि दूसरी कैंडल की क्लोजिंग का ब्रेकआउट बाय की तरफ हो गया था। और जब मार्केट क्लोजिंग को रीटेस्ट करने आए, क्लोजिंग के नीचे आए, उस वक्त आप ट्रेड लोगे, क्लोजिंग के पास आए तो आप ट्रेड ले लोगे। ये देखें,
ये सिल्वर बुलेट थी, ठीक है। जब भी आप एंट्री लो, आपने देखें जिस कैंडल पे एंट्री लेनी होती है ना, तो उस टाइम आपने प्रीवियस 2 कैंडल्स को देखना होता है। उसकी बेस पे आपने थर्ड कैंडल का बायास डायरेक्शन मालूम करनी होती है और एंट्री लेनी होती है, क्योंकि थर्ड कैंडल पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूशन होती है। प्रीवियस 2 कैंडल्स ने क्या किया है, पहले ये चेक करना होता है। अब 1 बजे वाली 2 बजे वाली कैंडल ने 1 बजे वाली को टर्टल सूप करके इनसाइड क्लोज कर दिया था, तो मुझे पता चल गया था कि मार्केट बाय जाएगी 3 बजे। उसकी क्लोजिंग के पास या उसकी क्लोजिंग के नीचे जब बाय की रीटेस्ट करने, वहाँ से बाय थी, ये देखें बाय थी। अगर ये 1 बजे वाली कैंडल 2 बजे वाली कैंडल 1 बजे वाली को बॉडी के साथ ब्रेक कर देती, तो फिर मुझे पता चल जाता मार्केट थर्ड कैंडल भी सेल बनाने वाली है सिल्वर बुलेट के टाइम में। ये सिंपल सा कंसेप्ट है डायरेक्शन और बायास समझने का। ट्रेड लेने से पहले आपको पिछली 2 कैंडलों को देखना और समझना ज़रूरी है कि वो उनकी क्लोजिंग किस तरह हुई है, बायास क्या है, डायरेक्शन क्या है, क्या हो सकता है।